जुगल किशोर को लाए राजा और राम को रानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। नमस्ते, मैं आपका अनिल और आप देख रहे हैं हिंदी पंचायत। आज पूरे देश में श्री राम और माता जानकी के विवाह पंचमी का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। और जो एमपी की अयोध्या कही जाती है, यानी कि बुंदेलखंड की अयोध्या, ओरछा धाम में भी बड़े ही धूमधाम से आज बारात निकाली जाएगी। और इसी बीच में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जो ओरछा निवासी भी हैं और देश में बड़े प्रख्यात भी है कवि सुमित मिश्रा ओरछा। भाई तो बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री अच्छा, राम। कवि होने के नाते एक ओरछावासी होने के नाते किस तरह से ये 3 दिवस आप महोत्सव जो हो रहा है वो मनाते ओरछा की महिमा अनंत है। जुगल किशोर को लाए राजा और राम को रानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। यहाँ पर साक्षात तो भगवान ठाकुर जी कृष्ण जी आए और साक्षात ठाकुर जी राम जी आए। सो ये ओरछा तो दिव्य है। अब यहाँ राम जी राजा है और हमारे राजा का विवाह है, समारोह है या विवाह की वर्षगांठ है। क्योंकि वो वर्षगांठ इसलिए नहीं मनाते, अपन विवाह ही मनाते हैं, क्योंकि राम जी तो सदा सर्वदा है। तो उनका कण कण में राम, क्षण क्षण में राम है, तो नित नए नूतन है। तो यही तो इसलिए हम राम जी का विवाह उत्सव मनाते हैं। और 3-4 दिन ओरछा के लिए अद्भुत होते हैं। यहाँ ऐसा हम लोगों को लगता है कि जो हल्दी हो रही है वो हमारे घर में हो रही है। जो गाए गाना, जो मंगल गीत हो रहे हैं जो हमारे घर में गाए जा रहे हैं। और हमारे सरकार जब प्रतिभोज होता है तो चिंता ऐसी होती है कि एक एक आदमी भोजन कर ले, एक एक, आप कल देख रहे होंगे अगर आप वहां होंगे, तो हम लोगों को ये चिंता रहती है कि सब लोग प्रसादी पालें, क्योंकि हमारे घर में ही जो कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग सरकार के चाकर हैं, हम चाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। तो हैं। कल एक मिनट को हम आपको रोक बचा रहे हैं। आपने जिक्र करो है खाना को, खाना की पहले एक हल्दी रस्म भी भई है ओरछा में। तो जो ओरछावासी हैं वे तो पीले कपड़ा में दिख ही रहे थे, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिला कलेक्टर हैं, वे भी पीले वस्त्र में। देखो, ये इते को अंतर है, जो जिला को प्रभाव है, सो इते जो लोग आते हैं वे राम रंग में रंग जात, और इते से भी पहले ही ट्रांसफर हो जाए। कई पुराने अधिकारी आते हैं जो पहले रह गए, लेकिन वे जिन्हें ओरछा को जो विवाह समारोह एक बार देख लो, फिर उसका मन होता है, नौकरी की बड़ी व्यवस्था ना हो तो मन होता है उसका कि यार हम विवाह समारोह में पहुंच जाएं, राम जी को दूल्हा बना, दूल्हा सरकार के दर्शन कर लें। वो रह नहीं पाता है दूल्हा, वो हो जाता है, राम जी की कृपा हो जाती है। तो सब अधिकारी रंग में रंगे हुए थे, भूल गए थे वो क्या अधिकारी हैं क्या हैं, सब राम रंग में रमे थे। और ये कृपा है प्रभु की लोगों के ऊपर। कल उमा जी भी आई और शिवराज जी भी पहुंचे। तो शिवराज जी भी बोले कि हम आज राम भगवान का जो है चरणों का आशीष लेने आए हैं। तो ओरछावासी भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद खूब ले रहे हैं। लेकिन इसके इतर अगर भाई साहब आप देखें कि ओरछा जो है पिछले कई सालों बाद बहुत बदली नजर इस बार आई है। वो जो ओरछा में इस बार का विवाह महोत्सव हो रहा है, पूरी ओरछा में एक दुल्हन सी जो सजी है वो अलग ही प्रारूप दिख रहा है। देखो, ओरछा का अर्थ है और अच्छा, जो हर प्रतिदिन और अच्छा होता जाएगा वो ओरछा है। ये सरकार का वचन है। ये ओरछा इतना वैभवशाली बनेगा, एक दिन इतना वैभवशाली शहर होगा, आपको लगेगा कि इसकी दिव्यता को देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, और अब ये आएगी जो छूट गई है। क्योंकि ये भगवान का ही है कि इसको हम पहले उजाड़ देंगे और फिर बसा देंगे। तो उजाड़ उजाड़ से अब विकसित होने की तरफ ओरछा बढ़ रहा है। ओरछा मतलब जो उर पे छा जाए, जो आपके हृदय पे छा जाए, उसे ही ओरछा कहते हैं। जो और अच्छा आपको बना दे वो ओरछा है। और जो आपसे कहे कि और छा जाओ, मैं आपसे कहूं कि भैया हिंदी पर जो है पंचायत और छा जाए, तो जो और छा जाए और अच्छा कर दे, उर पे छा जाए, वो ओरछा है। तो ओरछा का अपना स्थान का ही प्रभाव इतना अद्भुत है, इसलिए आपको हर बार ओरछा उत्तरोत्तर प्रगति करते दिखाई देगा। हमारे जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत की है, स्पेशली हमारे रोहन सक्सेना सर जो जिला पंचायत सीईओ हैं, उनका भी बड़ा उसमें इंटरेस्ट भी है। कई बार अधिकारी की रुचि से बहुत होता है। और हमारी जो कलेक्टर मैडम है, उनका ये है कि जो कुछ बेहतर किया जाना चाहिए वो करिए। वो उसमें कई बार टांग नहीं अड़ाती है, कोई रुकावट नहीं है उनका। उनका है कि किया जाना चाहिए, और करने वाले अधिकारी टीम है पूरी। तो जिला अच्छा काम कर रहा है, प्रगति के पथ पर है। बहुत उन्नति हमारे जिले की होगी, और ओरछा का भी विकास हो रहा है। रामलोक का द्वितीय चरण शुरू हो गया है। आने वाले 6 महीनों में ओरछा में बहुत सारे आपको परिवर्तन और दिखाई देंगे। थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा, यात्रियों की सुविधा के अनुरूप हो जाएगा।
जहाँ जैसे पहुँचना चाहिए, जहाँ पार्किंग होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो ये प्राइमरी आवश्यकताएँ मनुष्य की हैं, उन सब की जन सुविधाओं की दृष्टि से सब प्रकार से परिपूर्ण हो जाएगा, तो विदेशी और एक इंटेलेक्चुअल जो पर्यटक आता है, जो दर्शनार्थी आते हैं, उनका आगमन और बढ़ेगा। अच्छा, ओरछावासी जो है भगवान राम को कुछ ना कुछ मानता है अपना। तो जैसे कि कल उमा जी आई थी, उन्होंने कहा था कि राम की हम बहन हैं, राम मेरे भाई हैं, हम लड़के वाले हैं। आप क्या मानते हैं? मैं तो माता जानकी का और राम जी का पुत्र मानता हूँ अपने आप को। आपको यकीन नहीं होगा, आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर दे रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ उनसे कि पिताजी ये चाहिए या पिता माताजी ये चाहिए। जैसे बच्चा बाल हट करता है ना, तो मैं कई बार क्या वर्ष में 2-4 बार बाल हट कर लेता हूँ माताजी पिताजी से, और मेरे को बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा है उनकी, बहुत स्नेह है उनका। मैं कभी उनके दर से खाली नहीं आता हूँ। तुम्हारे दर पे आने तक बहुत कमजोर होता हूँ, मगर दहलीज छू लेते ही मैं कुछ और होता हूँ। कैसे भी जाऊं उनके दरबार में, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम प्रभाव मंगल दिस दसु। कैसे भी जपो, भाव से जपो और अभाव कुभाव से जपो, आलस से जपो, अनख आलस हूँ, नाम प्रभाव मंगल दिस दसु। नाम का प्रभाव है राम जी के कि वो दसों दिशा में आपका मंगल कर देता है। अद्भुत है राम जी की कृपा गिरा, अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। जो उनके दीन दुखी ही प्रिय है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब, राम जी कभी आपको ना भी दें, तो हमारी जो माता है सीता जी, वो तो इतनी दयालु और इतनी सामर्थ्यवान है। क्योंकि राम जी तो क्या है कि ज्यादा चमत्कार और लीला दिखाते नहीं है। वो तो आपको पुरुषार्थ देते हैं कि आप पुरुषार्थ, राम जी का नाम लेने से आपका पुरुषार्थ प्रबल होता है। पर माता सीता का नाम लेने से, उनका स्मरण करने से आपका सौभाग्य प्रबल होता है। और मेरा ये अनुभूति के आधार पर कह रहा हूँ, लिखी पढ़ी बात नहीं है। सीता जी का नाम लेने से सौभाग्य बढ़ता है। पुरुषार्थ और सौभाग्य का जहाँ संगम हो जाता है, वहां पर बड़े चमत्कार हो जाते हैं। दुनिया देखती रह जाती है, यार ये कैसे हो गया, ये तो कल का घटना, कल का बच्चा है, ये कैसे है, यहाँ कैसे पहुंच गया, वहां कैसे पहुंच गया। क्योंकि माँ चमत्कार दिखाती है। माँ 64 योगिनी जो विद्याएं हैं पूरी, वो सारी सिद्धियां उनके जो है इशारों पर नाचती हैं। इतनी बड़ी बारात लेकर के राजा दशरथ आ गए, पूरी अयोध्या की प्रजा जनक जी के यहाँ आ गई। पूरी अयोध्या की प्रजा, जिसने सुना जी को मना ना कर सके, तो पूरी अयोध्या की जो अब महाराज जनक जो है सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बारात कैसे व्यवस्था करें। तो पिताजी को परेशान देखा माँ सीता ने, तो पूरी अपनी जो योगिनियां हैं, 64 योगिनियां, उनको लगा दिया। बोले किसी को कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। तो सबके लिए वस्त्र, सबके लिए अन्न, सबके लिए स्वागत, सबके लिए भोजन, सबके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं माता सीता ने कर दी, और महीनों बारात रही और किसी को कोई कमी नहीं पड़ी। तो ऐसी माँ सीता सर्व समर्थ है। माँ राज राजेश्वरी है वो, इस संसार की पूरी अधिष्ठात्री देवी है। उनके पास सारी सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, सामर्थ्य है। वो पालन भी करेंगी, संहार भी करेंगी, वो सब कुछ सर्व समर्थ है। इसलिए माँ सीता की कृपा से तो ये समझ लिया जीवन में चमत्कार ही हो जाता है। जब एक अंतिम सवाल है, अगर आपने कुछ बनाया हो राम विवाह के ऊपर, तो कुछ सुनना चाहते हो और दर्शकों को सुनाना। मैं राम जी के विवाह पर तो कोई गीत अभी नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैं लिखने राम के ऊपर सुनाना। राम जी पर मेरी बहुत सारी कविता है। जीवन का आधार बहुत ही सच्चा है, पक जाएगा जो भी अब तक कच्चा है। कुछ पाने की फिक्र नहीं करता हूँ मैं, जो भी मेरे राम करेंगे अच्छा है। रहते हैं वो इसके उसके सबके अंदर मेरे राम, जिनके कारण देश समूचा बना है मंदिर मेरे राम। उनकी उपमा केवल केवल उनसे ही हो सकती है, सुंदर से भी जो सुंदर हो, उससे सुंदर मेरे राम। सुंदर से भी हम चल सकें उसी पर जो राम जी का पथ है, आपके स्नेह की हमको यही शपथ है। हम सब राम जी से नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। ये राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। या राम जीवन में राम जी का आगमन यानी धर्म का आगमन है। राम विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म है। सो आप सबके जीवन में रामत्व का आगमन हो, यही शुभेच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।